गुड इवनिंग। आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग उनका जीवनी पढ़ेंगे, फिर 1857 की क्रांति में उनका क्या योगदान रहा वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जिसका नाम अभी बनारस है, 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई था और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत तांबे एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ स्वभाव और सुसंस्कृत महिला थी। लेकिन मनु काफ़ी छोटी थी तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। चूँकि घर में मनु की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मनु के पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ली थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया। शादी होने के बाद मनु झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1891 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश 4 महीने के अंदर ही पुत्र की मृत्यु हो गई। 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रितानी राज्य यानी कि ब्रिटिश राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, किंतु इसे खारिज कर दिया गया। केस इसलिए दर्ज हुआ था क्योंकि दामोदर राव जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के अपने पुत्र नहीं थे, गोद लिया हुआ पुत्र था। इसीलिए ब्रिटिश राज ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी से रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी जो है वो 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी थी। आपको बता दें कि 1857 की जो क्रांति थी वो स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति माना जाता है। ठीक है। इसमें झांसी से, ग्वालियर से, मराठा लोग और बिहार से बहुत सारे राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ये विफल रहा। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ कर दिया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने इसी संग्राम में सहयोग दिया। एक झलकारी बाई नाम की महिला थी जो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिये के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया।
रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ, यानी कि अपने पुत्र, जो दत्तक पुत्र था उसके साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे भी इस संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल हुरोज ने टिप्पणी की है कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में भी सबसे अधिक खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सी कविताएं लिखी है। उनकी कविताएं बहुत अच्छी है। एक कविता है उनकी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।